Question number 15. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After 15 seconds of flight, the elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 1500 root 3 meter, find the speed of the plane. अब स्पीड हमें निकालना है तो हमें क्या चीज पता होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम. टाइम यहाँ पे गिवन है लेकिन डिस्टेंस नहीं पता है. डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, करना कैसे क्वेश्चन को, मान लेते हैं ये कोई प्लेन है और ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है या फिर कोई पर्सन है. ठीक है, ये क्या है, कोई पर्सन है मान लो. ठीक है, ग्राउंड पे. अब इसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पर्सन स्टैंड्स, मतलब जहां पे वो खड़ा है वहां से उसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है. मान लो एक पॉइंट रहा होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले था 60 डिग्री. कितना था पहले, 60 डिग्री. 15 सेकंड बाद क्या हुआ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होके 30 डिग्री हो गया. एलिवेशन कम हो चुका है. अब एक चीज समझना कि अगर प्लेन इस साइड आ रहा होता तो एलिवेशन कितना हो जाता, इंक्रीज होता. ठीक है, 90 डिग्री तक पहुंच जाता, लेकिन डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है 60 से, है ना. तो वो प्लेन कहां पहुंच चुका है, अब कहीं यहां पे होगा प्लेन. अब उस पॉइंट की बात करें जिस पॉइंट को हमने पहले कंसीडर किया था, अब उसी पॉइंट को देखें तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री. डिक्रीज हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है. अब देखो टाइम तो हमें पता है लेकिन हमें यह चीज नहीं पता है कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, या फिर 15 सेकंड में वो प्लेन पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जब जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी है ये हमें नहीं पता है. ठीक है, अगर ये चीज पता लग जाएगी ए से बी के बीच में डिस्टेंस, तो हमें पता लग जाएगा स्पीड ऑफ द प्लेन क्या है, ए की प्लेन है तो. ठीक है, करना कैसे, हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस तो हमने मान ली कितनी है, x है, मतलब ये भी कितनी हो जाएगी x, और इसे हमने मान लिया y. ठीक है, अब दो ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं, ए बी सी डी और ई. अगर हम ट्रायंगल ए डी और ई की बात करें, ट्रायंगल ए डी और ई, ट्रायंगल ए डी ई की बात करें तो यहां पे हमें पता लग पा रहा है कि ये क्या है, हाइट, ये भी क्या है, हाइट. किसकी, जिस हाइट पे प्लेन उड़ रहा है. अब जिस हाइट पे प्लेन उड़ रहा है ग्राउंड लेवल से वो तो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो जिस हाइट पे वो प्लेन पहले उड़ रहा है उसी हाइट पे फ्लाई करेगा. कितना है ये, 1500 रूट 3. ठीक, अब ए डी और ई की बात करें तो यहां लगा दे हम tan थीटा, tan 60 डिग्री. क्यों लगाया tan 60 डिग्री तो दिया, लेकिन tan क्यों लगाया, क्योंकि ये हमें रेशियो बताता है परपेंडिकुलर और बेस का, या फिर हम बोल सकते हैं रेशियो बताता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का, जहां पे है h और y. तो इसे लिख दिया हमने h अपॉन y. अगर ट्रायंगल हम किसकी बात करें, b c और e की बात करें तो यहां हमने लगाना पड़ेगा tan 30 डिग्री. तो क्या हो जाएगा यहां से, BC मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन बेस, x प्लस वाई. कितना हो जाएगा, x प्लस वाई. h की वैल्यू पता है यहां से हम लोगों को. हमें क्या निकालना है, यहां पे किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, सॉरी x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अब अगर इसे देखें हम लोग तो tan 30 क्या होता है हम लोगों के पास, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई. तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे इन्वर्स कर लेते हैं. तो ये x अपॉन h हो जाएगा प्लस y अपॉन h हो जाएगा इक्वल टू रूट 3. अब h अपॉन y की वैल्यू पता है. ठीक है, x अपॉन h अपॉन y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, tan 60. तो y अपॉन h की हो जाएगी cot 60. इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3, है ना भाई. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3. तो cot की कितनी हो जाएगी, उल्टा 1 अपॉन रूट 3, और ये कितना है, रूट 3. ठीक है, तो ये x, ये क्या है यहाँ पे प्लस है ना. ठीक, अब h की वैल्यू कितनी है, 1500 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू रूट 3. रूट 3 यहां से कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1500, तो ये 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000. कितनी आ जाएगी, सॉरी 3000 मीटर.
जब x की वैल्यू 3000 मीटर आ गई तो हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता लग गया, 3000 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, 15 सेकंड में। और ये मीटर में है और ये सेकंड में है, कितना आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड। यही क्या रहने वाला है हमारा आंसर। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले प्लेन यहां था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, बाद में x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहां पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। दूर जाते जाएगा तो एलिवेशन कम होते जाएगा और पास आते जाएगा तो एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, चाहे वो हमारे पास आए या हम उसके पास जाए, एक ही बात है। ठीक, अब यहां पे हमने दो ट्रायंगल देखे, दोनों ट्रायंगल में हमने लगा दिया और अननोन की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा यहां से, 200 मीटर पर सेकेंड। An observer from top of the mountain 500 meter above sea level observes that the angle of depression of two boats in his same place of vision to be 45 degree and 30 degree respectively. Then the distance between the boat is when they are on the same side of the mountain. ठीक है, समझते हैं। मान लो ये कोई माउंटेन है, ठीक है, यहां पे दो बोट है। ठीक है, बोट नंबर ए और बोट नंबर बी। ठीक है, ये क्या है, पानी है हम लोगों के पास। ठीक है, सी लेवल की बात हो रही है। सी लेवल इसलिए बताया गया है ताकि वहां पे क्या है, सी लेवल के वहां पे बोट क्या कर रही है, तैर रही है। ठीक, अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो यहां से कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, उसने देखा कि जो बोट नंबर ए है, जो बोट नंबर ए है उसका जो विजन है वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने का है, 45 डिग्री का, और एक का है 30 डिग्री का। अब हमें देखना पड़ेगा 30 डिग्री का किसका हो सकता है, 45 डिग्री का किसका हो सकता है, मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब समझते हैं किसका क्या हो सकता है। देखो यहां से इसने देखा, ठीक है, वहीं खड़े होकर देख रहा है। ठीक है, इसका मतलब वही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स इन इज सेम प्लेस ऑफ विजन, मतलब जहां से खड़ा है, जहां से वो देख रहा है, बाद में दूसरी बोट को भी वहीं से देखने वाला है वो। ठीक है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बनेगा यहां तक के लिए, बी वाले के लिए। और हम लोग अमूमन कहां से देखते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल से देखते हैं। जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल से लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज कहां से दी गई है, हॉरिजॉन्टल से। अब हॉरिजॉन्टल से दी गई है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, ये वाला एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है। क्लियरली हमें पता लग रहा है ये वाला एंगल बड़ा है, मतलब जो ए वाला बोट को देखेगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा कुल मिला के 45 डिग्री, और ये हो जाएगा बी वाली बोट के लिए 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। पूछा क्या गया है, डिस्टेंस बिटवीन द बोट इज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है हमसे। हमने मान लिया कि x मीटर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर देखा जाए तो यहां से हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये है माउंटेन, ठीक है, यहां से वो देख रहा है, ये है बोट ए, ये है बोट बी, ये बोट नंबर ए, ये बोट नंबर बी, इसे पॉइंट दे दिया सी और ये हो गया डी। ठीक है, एंगल यहां पे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंगल 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 40 डिग्री। क्लियर है, तो अगर यहां से हम लोग देखें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना। ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। बस अब काम खत्म। अब ट्रायंगल आ गए, दो ट्रायंगल आ गए, ये x मीटर है, एक काम करते हैं इसे y मीटर मान लेते हैं, और हाइट कितनी दी गई है 500 मीटर। ये माउंटेन की हाइट है 500 मीटर। क्या आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन उसी टाइप से हो गया है कि हम लोग नीचे खड़े होके देख रहे हैं, ए वाले पॉइंट से अगर हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री बन रहा है। अगर हम पॉइंट बी पे खड़े होकर उसी बिल्डिंग को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। बात समझ में आ गई, एक ही बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो जाता है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक, अब करना कैसे, अगर हम ट्रायंगल बी ए सी और डी की बात करें, एंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी की बात करें तो देखो यहां पे tan थीटा लगा सकते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा tan कितना डिग्री, यहां पे 45 डिग्री है ना,
ये है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री अगर लगा दें हम लोग तो यहां से क्या पता लग जाएगा 500 बाय y, इसका मतलब y कितना है 500। अब इस 500 मीटर का हम यूज कर लेंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर BCD में यूज कर लेंगे इसका, ठीक है। 45 डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपोजिट और एडजेसेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये कितना डिग्री है 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां BCD की बात करें तो यहां से कितना हो जाएगा 500, किसकी बात करें tan 30 की, tan 30 हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, x प्लस और y कितना है यहाँ पे 500, कितना है 500, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है यहां से, tan 30 की वैल्यू देखा जाए तो यहां से हो जाएगी 1/√3, 1/√3। यहां से x प्लस x बराबर 500√3 माइनस 1 आ जाएगा, है ना। x यहां आ जाएगा तो x प्लस 500 को यहां लेके आएंगे तो 500√3 माइनस 500 कॉमन √3 माइनस 1, x की वैल्यू 500, √3 की वैल्यू 1.732 तो 0.732 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 366 मीटर, ये पॉइंट में आएगा फिर, ठीक है। 366 मीटर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, नहीं, हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10, है ना। 1000 इसे अलग रखेंगे, बस इसका आधा कर देंगे 366, और 0 के लिए तो हमें पता लग ही जाएगा, है ना, नंबर ऑफ जीरोस के लिए पता लगा लेंगे हम लोग। क्लियर है बात। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 366 मीटर। क्लियर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन वाले से भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और वहीं से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। क्लियर। अभी तो हमने ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेके हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से ट्रायंगल बना के। अगर ये वैल्यू हमें क्या है नोन, देखो यहां से एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा और एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। क्लियर है। यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसे करते आ रहे हैं तो हम डिप्रेशन को भी एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर 2 वर्टिकल पोल, one on each side of the road opposite to each other. One pole is 108 मीटर of height from the top of this pole. कौन से पोल की बात कर रहा है, जिस पोल की हाइट 108 मीटर है। From the top of this pole, the angle of depression of top and foot of the other pole are 30 degree and 60 degree respectively. The height of the other pole, दूसरे पोल की हाइट बताना है, ठीक है। कैसे करना है, देखो ये है पहला वाला पोल, ये है दूसरा पोल। अब यहां पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो 108 मीटर हाइट वाला जो पोल है, 108 मीटर जिसकी हाइट है, ये वाला पोल बड़ा है ना, तभी तो यहां से डिप्रेशन होगा, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन पाएगा। नहीं तो अगर ये छोटा हो जाता तो फिर तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा, यहां बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे क्या बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। टॉप के लिए 30 डिग्री, देखो टॉप के लिए 30 डिग्री बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये एंगल कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा क्योंकि इसे नीचे तक जाना है। और इसकी हाइट हमें नहीं पता है तो हमने मान ली h, क्या मान ली h मीटर इसकी क्या है हाइट है। ये है ग्राउंड लेवल पे। बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहां से इसको या तो करना चाहे तो इसे, ये जो एंगल्स बने हैं ना, इनका हम यहां पे यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट एंगल बना के ट्रायंगल से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन देखना चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं हम लोग, तो है ना। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 108 माइनस h मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई। ये पूरी 108 मीटर है, ये h मीटर है, तो ये 108 माइनस h। एक ट्रायंगल हमारे पास A B C D, एक ट्रायंगल बन गया A B और C, एक ट्रायंगल A B C बन गया। दूसरा ट्रायंगल बन गया A B और D। क्या दोनों में tan थीटा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इनके हिसाब से tan थीटा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। बेस यहाँ क्या रहेगा कॉमन रहेगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ABC की बात करें तो tan क्या लगा दे 30 डिग्री, tan 30 अगर लगा दें, आप लोग इससे करके देखिएगा ऐसे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन करके, ठीक। अब ये tan 30 है तो अपोजिट मतलब 108 माइनस h डिवाइडेड बाय एडजेसेंट,
इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अननोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x मान लिया हमने। अब ट्रायंगल ABD की बात आती है, तो tan 60 आ जाएगा यहां पे, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पूरी हाइट कितनी है 108 अपॉन x, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल के हम यहां रख सकते हैं या इनका रेशियो ले लें, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इसे लिख सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू 108 बाई एक्स माइनस एच अपॉन एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहां से 108 बाई एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन यहां से ये कितना आ जाएगा tan 60 माइनस एच अपॉन एक्स। लेकिन फिर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, यहां पे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 108, x की वैल्यू कितनी आएगी 108 डिवाइडेड बाय tan 60, मतलब ये tan 60 यहां आ जाएगा, ठीक है। एक ही बात है, कहीं से भी सॉल्व कर लें, ठीक। अब क्या आ जाएगा हम लोगों के पास tan 30 बाय tan 60, tan 60 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, और tan 30 बाय tan 60, tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, tan 60 की वैल्यू रूट 3, ये कुछ नहीं है तो 1, ठीक। कितना आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 108 इक्वल टू 108 माइनस एच। सिर्फ सॉल्व करना है इसे, और कुछ नहीं करना है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल के देना है। अब वो अपना अपना तरीका हो सकता है किस टाइप से हम लोग सॉल्व करें, ठीक। क्या निकालना था हमें यहाँ पे, हाइट ऑफ द अदर पोल h निकालना है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/3 108, तो ये 108 माइनस कितना आ जाएगा 108 बाई 3, ये h के बराबर है। कैंसल हो सकता है क्या ये 36, कितना आ जाएगा 36 इंटू 3 मतलब 72 मीटर क्या है हाइट। क्लियर है बात भाई, दो ट्रायंगल बन गए, जिनका बेस क्या है सेम है, मैक्सिमम टाइम बेस सेम रहेगा। क्लियर है। एलिवेशन वाले से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एलिवेशन वाले से कैसे करना है, जैसे हमने यहां पे क्या कर दिया, डिप्रेशन कर दिया। अब एलिवेशन की बात करेंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा फिर हमारा, सारी चीजें सेम रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। बस हम लोग जो एंगल लेंगे ना वो हॉरिजॉन्टल से तो ले रहे थे पहले, लेकिन अभी भी हॉरिजॉन्टल से लेंगे। बस चेंज क्या आएगा, ये जो एंगल 30 था ये 60 था, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा 60, एक एंगल यहां से आ जाएगा ये 30। अब यहां tan 30, ये देखो बेस सेम है ना। इस ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी सी और डी, और ये ए और डी की बात करके देखो बेस सेम है। tan 30 क्या हो जाएगा 108, ये हो जाएगा यहाँ पे 108 माइनस एच, यहां आ रहा तो यहां जाएगा, लेकिन यहां एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेंगे। ये tan 60 की बात करेंगे हम लोग तो अपोजिट 108 डिवाइडेड बाय बेस, इक्वेशन तो वही बन के आएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन ले लें, डिप्रेशन ले लें। क्लियर। A navy captain going away from a lighthouse at the speed of 4√3 minus 1 meter per second, he observes that it takes him 1 minute to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 45 degree. What is the height of the lighthouse? lighthouse की height बताना है हमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, या तो हमसे लाइट हाउस वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या एरोप्लेन वाले, या फिर सन वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर रहता है, ठीक। अब देखो यहां पे मान लो हमारे पास क्या है, लाइट हाउस है कोई, ठीक है, ये क्या है लाइट हाउस है, ठीक है। अब यहां पे कोई बोट है या शिप मान सकते हैं। पहले शिप यहां पे थी, ठीक है, ए वाले पोजीशन पे थी, अब ये अवे जा रही है ना, दूर जा रही है। इसका मतलब कि पहले अगर यहां थी तो बाद में वो कहीं यहां पे होगी, ये है पोजीशन नंबर बी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा, वो डिप्रेशन की भी बात कर सकता था, यहां पे क्वेश्चन घुमा के दे देता, वो एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह डिप्रेशन दे देता। दूसरी चीज, अगर वो ये हमसे बोलता कि एक टाइम एक पोजीशन पे एंगल 45 डिग्री है और एक पोजीशन पे एंगल 60 डिग्री है, लेकिन ये नहीं बताता कि पहले वाली पोजीशन के लिए कौन सा एंगल है, तब पता लगाने का क्या तरीका है, तब हम कैसे पता लगाएंगे। मान लो यहां पे पोजीशन ए पे कुछ एंगल है, पोजीशन बी पे। अब देखो एंगल ए छोटा है, डिप्रेशन की अगर बात कर रहे हैं,
तो हॉरिजॉन्टल से लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या ये वाला एंगल यहां से, अभी डिप्रेशन के लिए समझ रहे हैं, करना एलिवेशन से डिप्रेशन से भी कर सकते हैं। अब देखो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। अब बड़ा छोटा कौन दिख रहा है भाई, डिप्रेशन की बात करेंगे तो ये वाला एंगल θ1 है तो ये वाला θ2 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक जो छोटा वाला एंगल है वो दूर वाली बोट के लिए है और बड़ा वाला एंगल पास वाली बोट के लिए। जैसे जैसे पास आएंगे ये बढ़ के 90 डिग्री भी हो जाएगा एक बार, ठीक है। इस टाइप से हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा एंगल किसके लिए है, किसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, अगर दिया नहीं जाता है तो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो कितनी स्पीड से जा रहा है वो 4√3 - 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अगर हम ये निकाल ले कि यहां पे उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली बनना क्या है, ट्रायंगल ही निकल के आएगा, है ना। क्या निकल के आएगा, ट्रायंगल। एलिवेशन की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे जब यहां पे था वो, तब एंगल ज्यादा रहा होगा, दिख ही रहा है क्लियरली। जैसे जैसे पास होते जाएंगे 90 डिग्री हो जाएगा ये, और यहां पे एंगल कितना रहा होगा, 45 डिग्री, है ना। जितना दूर जाएंगे एंगल कम होता जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कम होता जाएगा। ये ए पोजीशन, बी, ये सी मान लो और ये डी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें स्पीड दी गई है, 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है 60 डिग्री से 45 डिग्री। बात समझ में आ गई। एक बार में वो कितना, 1 मिनट में कितना डिग्री चेंज कर रहा है, 60 से 45, यहां जा रहा है वो, ठीक है। अगर हम क्या करें, लाइट हाउस की हाइट दी गई है क्या, नहीं, यही तो हमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट की बात कर रहा है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में, है ना, लेकिन टाइम दिया गया है मिनट में, तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 240√3 - 1 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस है हमारी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि यहां से बोट यहां तक आने में कितना टाइम लेती है, 1 मिनट, और इतनी स्पीड से तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जो कि क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब ट्रायंगल DCB की बात करें, किसकी, ट्रायंगल DCB की, DCB, तो 10 कितना लगा देंगे, 45। इसका मतलब कि क्या आ जाएगा, यहां से 10 45 है, अपोजिट मतलब h डिवाइडेड बाई x प्लस d की वैल्यू 240, या फिर d रहने देते हैं, अभी d क्या है, नोन है, तो ये कितना आ जाएगा, h = x प्लस d। अब ट्रायंगल AD और C की बात करें, इसे स्मॉल d लिख लेते हैं, ठीक है, स्मॉल d, क्लियर। ADC की बात करें, ADC 1060 h अपोजिट अपॉन बेस x, ठीक है। यहां से हाइट अननोन है, d पता है हमें, 2 इक्वेशन 2 अननोन, 1060 की वैल्यू तो पता है हमें, क्लियर। निकालना क्या है हमें, यहां पे हमें यह है d, ठीक है, d की वैल्यू पता है, h निकालना है, क्या निकालना है, h निकालना है। तो यहां से हम लोग अगर x की वैल्यू रख दें, दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लें और एलिमिनेट किसे करें, x को, तो x को हम लोग क्या रख सकते हैं, x को रख सकते हैं h - d, या फिर हम लोग x को क्या लिख दें, यहां से 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की 1/√3, तो ये हो जाएगा √3h, x की वैल्यू √3h, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां रख देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा h 1 - √3, है ना। 1060 कितना होता है, √3, तो h/√3 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, h/√3, h/√3। तो h √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3, और ये आ जाएगा कितना हमारा d, क्लियर है। अब निकालना क्या है, h की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालना है ना। तो h कितना आ जाएगा, √3/√3 - 1 इंटू d, 240√3 - 1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे,
हाइट कितनी आ जाएगी 240√3, ठीक है। यहां से x की वैल्यू h/√3, तो यहां लेके आ गए, h और d में रिलेशन फाइंड आउट किया, d की वैल्यू पता है तो h आ जाएगा यहां से। बात समझ में आ गई ना भाई, d क्या है, नोन है, ऐसा मान के चलो निकाल लिया हमने यहां से, x अननोन था, एलिमिनेट कर दो, सारी चीजें जब हम ट्रायंगल बना लेंगे सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। आंसर कितना आएगा हमारा 240√3। क्वेश्चन नंबर 19, a ladder is placed along a wall such that its upper end is touching the top of the wall. The foot of the ladder is 10 feet away from the wall and the ladder is making an angle of 60 degree with the ground. When a man starts climbing of it, it slips and now makes an angle of 30 degree with the ground. How much did the ladder slip from the top of the wall? समझ में आया क्वेश्चन? देखो, मान लो ये क्या है, एक वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये क्या है हमारे पास वॉल है, ये है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये है लैडर, सीडी है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, एक सीडी है, इसे प्लेस कर दिया किसके अलोंग, किसी वॉल के अलोंग, और इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, देखो बोला गया है कि लैडर का अपर एंड जो है वो टच कर रहा है टॉप ऑफ द वॉल को, ये जो वॉल है उसके टॉप को टच कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई, टॉप को टच कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया, इसे पॉइंट दे दिया A, इसे दे दिया B और इसे दे दिया C, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। अब व्हेन अ मैन स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑफ इट, जब कोई आदमी इस पे चढ़ने लगा, तो चढ़ने लगेगा तो वो क्या होगा, स्लिप हो जाएगा, है ना, पर्सन स्लिप नहीं होगा, वो लैडर स्लिप हो गई, ठीक है। अब स्लिप होने के बाद वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी तो नहीं हो जाएगी, है ना, प्रैक्टिकल चीजें है। तो जब ऐसा लैडर रखी हुई है तो यहां पे हम क्लाइंब करना स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी, है ना, स्लिप हो जाएगी ना ऐसे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है कि स्लिप भी हो रही है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है मतलब बाद वाला एंडिंग पॉइंट कहीं यहां पे होगा, एंगल कम यहीं पे होगा, ठीक है, दूर जाएंगे तब, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, और बाद में कितना हो जाएगा, ये एंगल कम होते होते 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री पे रुक गया, तो ए बी और सी चीज बन गई हमारे पास। एक चीज तो सेम रहेगी, लेंथ ऑफ द लेडर चेंज होगी क्या, नहीं होगी, वो तो कांस्टेंट है ही, वो कभी चेंज नहीं होगी। हमसे क्या पूछा गया है कि कितने डिस्टेंस वो स्लिप करेगा ऊपर से, ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना x, ये पूछी गई है। ए बी सी डी ई मान लेते हैं, मतलब ए ई की वैल्यू पूछी गई है हमसे, क्या पूछा गया है, ए ई, मतलब कितना डिस्टेंस वो क्या करेगा, अपनी टॉप मोस्ट पॉइंट से स्लिप कर जाएगी लैडर, ठीक है, आसान एकदम क्वेश्चन। देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, पाइथागोरस, जो लगाना है वो लगा सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है, टाइम बिना कंज्यूम करवाए हम लोग आंसर को निकाल के लेके आए, ठीक है, जल्दी से। अब करना कैसे, देखो सबसे पहला काम, जरूरी नहीं है हर बार हम लोग क्या निकालें, tan थीटा निकालें, ठीक है, जिस फंक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी उस फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब ये कितना है, ये दिया हुआ हमारे पास 10 फीट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 10 फीट, ठीक। अब देखो यहां से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, इस पूरी ए बी में से ये कैसे निकल सकती है, ये जो ए बी है इसमें से हम लोग ए किसको, ई बी को माइनस कर दें, और ए बी आ रहा है हमारा ए बी और सी वाले ट्रायंगल में, और ई बी आ रहा है हमारा ई बी और डी वाले ट्रायंगल में, ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यू पता लगाने के लिए हमारे पास, इसमें तो पता लगा लेंगे हम लोग, ए बी और सी में पता लगा लेंगे, क्योंकि यहां पे एक चीज नोन है, कौन सी, 10 फीट वाली, लेकिन यहां ये भी चीज नोन नहीं है, लेंथ ऑफ द लेडर नोन नहीं है, हाइट ई बी निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहला काम करते हैं, लेंथ ऑफ द लेडर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेंथ ऑफ द लेडर निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ लेडर एल मान लेते हैं। अब इसे निकालना है तो ये कौन से ट्रायंगल से निकल जाएगी, जहां पे हमें नोन चीजें हैं, ए बी और सी का यूज करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी। tan 60 कितना होगा, tan 60 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, cos 60 लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, cos 60, क्योंकि cos 60 हमें रिलेशन बता रहा है, रेशियो बता रहा है किस किस के बीच का, बेस और हाइपोटेनियस, या फिर किसके बीच में, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। अब ये क्या है, हाइपोटेनियस, तो L है हमारी लेंथ,
और बेस क्या है 10, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी ये 10/L हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो L की वैल्यू 10/1/2, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। लेंथ हमने निकाली 20 मीटर, क्लियर है बात। अब बारी आती है किसकी, लेंथ तो हमने निकाल ली, यहां से कितनी आ गई 20 मीटर। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए A और B की वैल्यू। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल एबीसी में से, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के लिए अपोजिट और एडजेसेंट को रिलेट करता है tan 60, तो हमने लगा दिया यहां tan 60। tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एडजेसेंट, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 10 √6 √3 हो जाएगा tan 60। और किसकी बात करें, ट्रायंगल ए बी और डी की बात करें अगर, तो यहां पे ए बी निकालना है। जब ए बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज पता है हमें हाइपोटेनियस और ई बी निकालना है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को कौन जोड़ता है, साइन थीटा में आते हैं दोनों, तो साइन थीटा लगा देंगे। अपोजिट मतलब ई बी अपॉन हाइपोटेनियस है 20, तो ई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से sin 30 1/2 मतलब 10 आ जाएगी, क्लियर है। अब x क्या है या फिर ए क्या है, यहाँ पे ए बी आ गया हमारे पास, ई बी हमारे पास आ चुका है, तो ठीक है क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, किसकी वैल्यू निकालनी है ए ई या फिर x, कितना आ जाएगा 10 √3 है ना, ए बी माइनस ई बी माइनस 10, कितना आ जाएगा 10 कॉमन, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.732 मल्टीप्लाई बाय 10 7.32, सॉरी ये क्या है फिट है। समझ में आ गई बात, ये भी क्या रहेगा हमारा फिट में रहेगा, मीटर नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिट क्या दी गई है फिट में दी गई है। फिट में बात करें हम लोग, आसान है एकदम, एंगल कम हो जाएगा यहाँ पे, जब वो स्लिप होगी तो एंगल कम हो जाएगा। ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल को अलग अलग ब्रेक कर लो, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री हमने अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे हमें पता लग जाएगा कि हमें किसका रेशियो निकालना है, तो हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करें या किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें रिलेशन दे सकता है। जैसे यहां पे हमने tan थीटा किया, यहाँ साइन थीटा किया, यहाँ कॉस थीटा किया है। अब हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट P and Q at a distance of A and B respectively from the base of the tower and at the same straight line with it are complementary। कहने का मतलब क्या है कि जो टावर का टॉप है, मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, इसका ये जो टॉप है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P से जो कि क्या है A डिस्टेंस पे है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है P जो कि क्या है A डिस्टेंस पे है, कहां पे है A डिस्टेंस पे है, और एंड B रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, और ये कितनी दूरी पे है, ये जो Q वाला पॉइंट मान लिया हमने, ये B दूरी पे, B डिस्टेंस पे है। आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये क्या है, अगर θ1 है और ये अगर θ2 है तो ये क्या है, दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। और P तक की दूरी हमने मान ली कितनी, A मान ली है ना, और B तक की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, Q तक की डिस्टेंस हमने मान ली B। द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, फॉर्मूला भी बन सकता है, अगर फॉर्मूला याद करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बाद में क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे हम लोग, ठीक। अब क्या करें, मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ टावर है वो है h, क्लियर। अब यहाँ पे कॉमन चीजें हैं क्या कुछ, हाँ बिल्कुल, h जो है वो कॉमन है, या हाइपोटेनियस की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइट है और हमारे पास बेस है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, tan थीटा में जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसमें θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होते तो θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाता 180 डिग्री, क्लियर है। अब हम लोग यहां लगाएंगे tan θ1 लगाएं तो
tan θ1 लगाया तो h अपॉन a, ठीक। अब tan θ2 लगा देते हैं, tan θ2 अगर लगा दें हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारे पास h अपॉन बी, h अपॉन बी, क्योंकि b p से q तक की डिस्टेंस नहीं है, ये जो टावर का जो फुट है वहां से q पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर हम θ2 की वैल्यू यहां पे रख दें तो फिर अगर हम θ2 की वैल्यू रख दें यहां पे तो क्या होगा, देखो tan 90 माइनस θ1 इज इक्वल टू h अपॉन बी, ये आ जाएगा cot θ1। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, अगर डायरेक्ट याद रखना है तो ये याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें ये डायग्राम याद करना पड़ेगा। क्लियर। अब क्या करें, यहां से इसे मान ले इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम एक काम करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें, अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां दिख रहा है हमें tan θ1 मल्टीप्लाई बाय cot θ1, ठीक है, cot θ1 इज इक्वल टू h अपॉन a मल्टीप्लाई बाय h अपॉन b। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है, तो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी अंडर रूट ए बी। डायरेक्ट याद रखना चाहे तो भी रख सकते हैं फॉर्मूला के तरीके से, ठीक है। आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ए बी। हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी।